लोग मुझे दे देना करके। अगर किसी का कुछ वो काम है, लाइक कुछ एग्जाम वगैरह है, तो इट्स ओके, वो आप बाद में दे देना। 1 मिनट दे दो मेरे को। हाँ, तो वो आप बाद में दे देना। बट अगर मान लो नहीं है कुछ खास बहुत ज्यादा काम, मतलब स्कूल की साइड से, तो यस आप सभी जो है अटेम्प्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो चलो मेरा बेटा। तो हमारा लेक्चर नंबर 3 हो गया, इस पे आ गए थे हम। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जो अपना 3 था मेरा बेटा, वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स पे ही रहेगा। एंड इसको कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट अमाइनो एसिड्स। ठीक है चेतना? यस मैम। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, कुछ टेस्ट रहेंगे आप लोगों के, केमिकल टेस्ट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, वो मैं तब कराऊंगी जिस दिन अपनी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। तो 6 लेक्चर का ही 6 तो जाएंगे बेटा इसमें लेक्चर, है ना? तो नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जब अपनी लास्ट क्लास होगी ना, उसमें मैं वो सारे टेस्ट, केमिकल टेस्ट जो है कवर करा दूंगी। ठीक है, गुड इवनिंग इशिता। चलो ओके। तो आज बेसिकली हमें क्या करना है, इधर आओ मेरा बेटा। आज हमें एक तो पॉलीसेकेराइड्स कवर करना है, जिसमें हमें करना है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा मुझे तुम लोगों को बताना है ट्रिक टू लर्न ऑल मोनोसेक्राइड्स। तो जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको कैसे याद करोगे, उसकी एक ट्रिक बतानी है, और सारे स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को बनवाने हैं और तुम लोग भी बनाओगे। ठीक है, ये करने के बाद वी विल स्टार्ट विद प्रोटीन वाला पार्ट, जिसमें हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये तुमने लोगों ने पढ़ा होगा बायो में। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें पढ़ना है, यहाँ पे तुम्हें याद भी करना है कि एसेंशियल वाले कौन से होते हैं अमाइनो एसिड्स, एंड नॉन एसेंशियल वाले कौन से होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फील आ रहा है बायो का? बट केमिस्ट्री पढ़नी है अपने को। ठीक है, आगे चलने से पहले यू हैव टू सोल्व 2 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा बेटा, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। और मैंने असाइनमेंट नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट का आंसर की भेज दिया है। जिसके भी जो भी डाउट है, आई गेस टिम्पल का डाउट था, वो देख लेना, आपका हो जाएगा क्लियर मेरा बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ट्रैवलिंग कर रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी व्हाट्सएप पे। बट फिर भी नहीं हुआ तो एक बार प्लीज मुझे दोबारा से एक बार मैसेज कर देना, आई विल सोल्व। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करो। ट्वेंटी स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास में। फ्रक्टोज का पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए सारे बच्चे, बनाओ बनाओ फटाफट से, फट फटैक। क्या हुआ, अटक गए क्या? आज मैं डांट मारने के वैसे ही मूड में हूं नहीं, है ना? चलो, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाए क्या अपन? अभिषेक, चेतना, आयुष, दीप्ति, मुस्कान, हुस्नवाज जी, मुस्कान, चलो चलिए, अच्छा हो गया। मुस्कान का, तनिष्का का, डिम्पल का, परिधि, हुस्नवाज, क्या आ रहा है भाई तुम लोगों का आंसर? मैम सेकेंड ऑप्शन। सेकंड आ रहा है, ए आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सी? फर्स्ट। सबका फर्स्ट आ रहा है। मुस्कान आपका बी आ रहा है क्या?
चलो एक बार Yes, देखते हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं। फ्रक्टोज बनाइए पहले तो, बनाओ बनाओ, क्या बोलते हैं। मुस्कान ए ही होना चाहिए मेरे ख्याल से भी, क्योंकि यहाँ पे HI फोस्फोरन है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन तो वैसे ही हटा देगा वो हर जगह से। बाकी देख लेते हैं एक बार, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यही होता है क्या, देखो एक बार। अब तो आ गया होगा बनाने, बहुत रटवा दिया था भाई कल वाली क्लास में, मतलब जो भी थी अपनी लास्ट क्लास। yes, ma'am. अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, खत्म। ठीक है, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ HCN के साथ रिएक्शन किया, साइनोहाइड्रिन बनता है, ये बनता है। Yes, ma'am. आफ्टर हाइड्रोलिसिस CN कन्वर्ट इनटू एसिडिक ग्रुप। Yes, ma'am. तो दिस इज फाइनल योर ए वाला। यहाँ पे चेक करो, कार्बन 7 है, ऑक्सीजन चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन है और 14 तुम्हारे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो ना कौन सा ऑप्शन लग रहा है तुम लोगों को, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, ये हटा दीजिए। ठीक है, BC तो हट गया है। ठीक है, क्या नाम है मुस्कान, देखो। Yes, ma'am. फिर उसके बाद क्या है, NaBH4 के साथ कराया, तो मैं फ्रक्टोज दोबारा बना देती हूँ, ये देखो। ठीक है, NaBH4 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कोहल में चेंज करेगा। Yes, ma'am. बट नाउ आफ्टर रिएक्शन विद, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूस करेगा और जहां जहां पे ऑक्सीजन है उसको हटा दो, और क्या क्या लगा दोगे, हटा दो उसको, वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, हेक्सेन मिल जाएगा, Yes, ma'am. C6H14। ठीक है, सब जगह से ऑक्सीजन हटा दीजिए, यहाँ पे हटाओ 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 हटाओ, और देख लेना वैलेंसी इसकी कंप्लीट है या नहीं, बस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट, हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। अरे कहाँ गया, ये रहा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, अगर नहीं विजिबल है ना, आई होप विजिबल होगा, मेरे को दिख रहा है, फोन में नहीं दिख रहा है तो एक बार जूम कर लो, ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ट्राई करना थोड़ा सा। Dimple, you need to explain as well if you want to tell the answer. आप एक्सप्लेन माइक अनम्यूट करके कर सकती हो अगर हो गया है तो। अभिषेक। यस मैम, सॉल्व कर रहा हूँ मैम। आई होप अभी आप ट्रैक पे आ गए हो, अभी पढ़ाई पे ही ध्यान हो तो। क्या क्या समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है, या इतना गंदा क्वेश्चन तुम्हें लगा है कि मन भी नहीं करना पढ़ने का, बताओ। Ma'am, है क्या मुस्कान? मैम इसमें बोला है कि पॉजिटिव स्टिफ टेस्ट दे रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। हाँ ठीक है, ये अच्छा पहचाना तुम लोगों ने। तो मैम मैं तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की दोनों की रिएक्शन करा कर देख रही हूँ। शाबाश,
यस स्ट्रेस की वजह से। यस, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज सेकेंड और थर्ड में तो नो एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री, ठीक है, कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ हो सकता है। बट वो एक चीज भी बोल रहे हैं कि अगर एक्स की रिएक्शन NaBH4 के साथ करा रहे हो तो कायरल कंपाउंड मिलेगा। तो अगर तुम नोटिस करो यहाँ CHO चेंज हो जाएगा CH2OH में बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। तो हाँ दोनों ही एल है ना, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, बोथ आर एल ना, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड तो CH2OH बन जाएगा ना CHO से, बताओ। यस मैम। बट यस मैम। ये भी बन जाएगा फिर तो, है ना, लेकिन आपसे बोला कायरल, ये तो कायरल है ही नहीं, मीजो कंपाउंड है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो ए कायरल हो जाएगा। यस आंसर डी। दक्ष, ठीक है, दक्ष ए बोल रहे थे तुम, ठीक है। तो दिस वन इज द करेक्ट, यानी कि हमारे लिए क्या क्या काम का था इसमें, पहली चीज काम की थी एल वाला आइसोमर चाहिए था हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली शिफ्ट टेस्ट वाली। तो दो ऑप्शन तो आप इसी से एलिमिनेट कर लोगे कि एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ट्राई एसीटेट दिया, मतलब 3 OH ग्रुप होने चाहिए, वो तो मेरे को सब में ही दिख रहे थे 3 OH, तो इससे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। फिर वो कह रहे थे कि एक्स की रिएक्शन कराई है नाइट्रिक एसिड के साथ, साफ सी पता है अगर नाइट्रिक एसिड होगा तो आपको पता है ये CHO का भी ऑक्सीडेशन होगा, और NaBH4 में ये वाला हिंट दे दिया कि जो भी बनेगा कायरल कंपाउंड होगा। तो ये मालूम होना चाहिए था, एक शिफ्ट टेस्ट वाला एक कायरल वाला, देन यू कैन प्रिडिक्ट द कि क्या आंसर होगा। चलो यस मैम। यस मैम। आ जाओ अब। एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी है तो कर सकते हो, तुम्हारा मन है तो, अगर यहाँ से दिख रहा है तो वही वो भी बहुत है। आ जाओ। तो बेसिकली अब अपने पास फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैंने क्या क्या कराया था। तो अब तक मैं तुम लोगों को मोनोसेक्राइड में एक तो ग्लूकोज करा चुकी हूँ, एक फ्रक्टोज करा चुकी हूँ। ग्लूकोज में तुम्हें जो जो एनसीईआरटी में गिवन है, हाँ बता देते। वो कह रहा है बेटा एसिटाइलेशन के बाद ट्राई एसीटेट मिलेगा, यानी कि कितने OH प्रेजेंट होंगे चेतना, 3 होंगे ना, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। तो वो देखो ना, मेरे को इसमें भी दिख रहा था 3, तो ये देखो 1 2 3 कुछ हुआ नहीं, 1 2 3 कुछ नहीं हुआ, 1 2 3 1 2 3, तो उससे अपन एलिमिनेट नहीं कर पाए थे ना ऑप्शन, ये वही बोल रही थी मैं, ओके मैम। ठीक है चलिए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने अभी तक आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज करा दिया है। ग्लूकोज में आप लोगों को क्या करना है, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर करना है, फिशर फॉर्म करना है, दोनों में कितने कायरल कार्बन होते हैं, बिकॉज आज एक और असाइनमेंट मिलेगा वो भी कार्बोहाइड्रेट पे ही होगा, है ना असाइनमेंट पूरा, ठीक है, क्लास के बाद आई विल शेयर। हाँ, तो उसके अलावा होर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपने को करना है, एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसका साइक्लिक फॉर्म पता होना चाहिए। जो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ध्यान रखना, वो आपके म्यूटा रोटेशन भी दिखाते हैं, है ना, ध्यान रखना। जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो आपके म्यूटा रोटेशन दिखाएंगे, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएंगे। तो शायद डिम्पल जो तुमने पूछा था लैक्टोज वाला, वो म्यूटा रोटेशन दिखाएगा, शायद ऑप्शन में था डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा डाइसेक्राइड में मैंने तुम्हें लैक्टोज क्या कराया था, सीक्वेंस वाइज चलते हैं, सुक्रोज कराया था, देन अपना माल्टोज चला था, फिर लैक्टोज। सुक्रोज में क्या था, अल्फा बीटा, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, C1 और C2 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। माल्टोज में अल्फा अल्फा ग्लूकोज का C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। लैक्टोज में बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा दी आपका ग्लूकोज C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था इन आवर प्रीवियस क्लास, है ना। नाउ हमें डिस्कस करना है अब पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में तुम्हारे मर्जी है दक्ष, माँ की कर लो, ठीक है, माँ की कर लो, बट मैं चाहूंगी कि लिख लो थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी की स्निपिंग है अच्छी। हाँ एक सेकेंड,
क्योंकि जब आप अपने हाथ से पॉइंटर्स बना के लिखते हो ना मेरा बेटा, तो वो याद रहते हैं। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। तो पॉलीसेक्राइड्स में तुम्हारे जो सिलेबस में है दैट इज स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, उन तीनों के बारे में तुम्हें पढ़ने का रहेगा। वो क्या बोल रहा है कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक बात है ना, जब आप पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हो तो लार्ज नंबर यूनिट्स, मतलब काफी सारी यूनिट्स आपको मोनोसेक्राइड्स की मिलती हैं और वो आपस में ज्वाइन होती हैं वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अरे हाँ ना में तो जवाब दो, बायो के बच्चे हो भाई, तुम लोगों को मुझे पढ़ाना चाहिए। These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as the food storage और स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो सबसे पहले अपनी बात आती है स्टार्च पे। तो स्टार्च क्या है? सबसे पहले स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ फॉर ह्यूमन बींग्स। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च कहाँ मिलता है? सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। अगर तुम बोलोगे मैम यहाँ तक इंपॉर्टेंट था क्या, तो आई वुड से नहीं था यहाँ तक इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन थी तो मैंने पढ़ दिया उसका स्टोरेज और उसका बेसिकली सोर्स बताया हुआ उसका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है इट इज अ पॉलीमर ऑफ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ठीक है, मतलब स्टार्च आपका पॉलीमर है, अब तो फिर इसकी मोनोमेरिक यूनिट कौन सी हो जाएगी? ग्लूकोज हो जाएगी। तो बहुत सारे ग्लूकोज को जब आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। ठीक है, अब इसके जो स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स है मेरा बेटा, कौन से 2 हैं? स्टार्च के 2 कंपोनेंट, एक तो अपने पास अमाइलोज है, आज क्लास में याद करके जाना ताकि घर पे 15 मिनट्स रिवाइज करके असाइनमेंट करना, सोल्व कर दो। अमाइलोज और बोलो, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इसके 2 क्या है? कंपोनेंट है। अब हमें क्या करना है? अमाइलो, तुम भी लिखते जाओ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे इसके, जैसे मैं तुम्हें नोट्स बनवा रही हूँ। पहला पॉइंट है, अमाइलोज जो होता है वो तुम्हारा वाटर सोल्युबल होता है। ऐसे बनाओ अपने नोट्स में, ये कौन सा कंपोनेंट अपना, ये वाटर सोल्युबल होता है, पानी में सोल्युबल होता है। और कितना परसेंट स्टार्च है इसमें? 15 to 20% ऑफ स्टार्च है। ठीक है जी, ठीक है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि जो अमाइलोज है ना, वो तुम्हारी लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है। मतलब अनब्रांच्ड चेन मतलब देयर इज नो ब्रांचिंग इन अमाइलोज, देयर इज नो ब्रांचिंग इन अमाइलोज के स्ट्रक्चर में। ठीक है, एकदम लीनियर चेन होगी। और वो लीनियर चेन किसकी होगी मेरा बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज की होगी, जो कि आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? वाया C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन, या तुम लिख लो लीनियर चेन। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में। क्या इतना सबको समझ में आया कि किस तरीके से आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए? ठीक है, स्टार्च के 2 कंपोनेंट हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट अमाइलोज। तो अमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल, 50 to 20% ऑफ स्टार्च होता है इसमें। उसके अलावा अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन, और जो यूनिट्स होती हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज की होती है, अल्फा बीटा की नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज की होती है। और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, या दे आर कनेक्टेड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हो जाएगा। उसके बाद बात आती है हमारी अमाइलोपेक्टिन की। तो अमाइलोपेक्टिन हमारा फिर क्या हो जाएगा? इनसोल्युबल हो जाएगा पानी में, बोलो। उसके अलावा इसमें स्टार्च का देखो ना कितना परसेंटेज है, 80 to 85% ऑफ स्टार्च है। ठीक है, लिखते जाना पॉइंट्स, मेरे स्पेस नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखोगे सारे कि ये ब्रांच्ड चेन है। अमाइलोज में देयर वाज नो ब्रांचिंग, है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं थी, बट देयर इज अ ब्रांचिंग इन केस ऑफ अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एक तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसमें, और यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में होती है।
कैसे होती है मैं अभी बताती हूँ, दिखाती हूँ। मैं पहले एक बार फटाफट ये पॉइंट्स जो है ऐसा बीच में लाइन लगा के डिफरेंस लिख लीजिए, जो जो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बताए हैं। जल्दी से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के नंबर है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चैप्टर में मेरा बेटा, इसके फ्री के मार्क्स हैं अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो। लिख लिया? चलो अब देखो ये रहा स्ट्रक्चर। सबसे पहले अमाइलोज की बात करें, मैं बनवा देती हूँ, तुम्हें बनाना है तो बना लो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने क्या बोला? अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज आई होप सभी को याद हो कि अल्फा ग्लूकोज में CH2OH और OH की पोजीशन क्या होती थी? ट्रांस पे होती थी, याद करिए। यस मैम। और यहाँ पे अपना HOH होता था। एक सेकेंड, ठीक है, HOH और यहाँ पे अपना OHH HOH, यही होता था। अब आप एक और यूनिट और बना दोगे तो क्या होगा? वहां से क्या करोगे? पानी निकाल दोगे तो क्या ऐसी लिंकेज बन जाएगी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अमाइलोज। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या अमाइलोज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? बताइए सोच के। है। कैसे है? OH फ्री है क्या फर्स्ट पोजीशन पे? यहाँ से भी वो घूमने गया हुआ है किसी के साथ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, और बीच में तो दिख ही नहीं रहा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो दिस इज, तुम लोग ना कॉन्सेप्ट तुम्हारे पढ़े हैं, समझ आई? दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद बात करते हैं हम अमाइलोपेक्टिन की। तो अमाइलोपेक्टिन में भी क्या करना है तुम्हें? सेम वही करना है, C1 C4 के बीच में है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक ब्रांचिंग है कहाँ पे? C1 और C6। तो देखो मैं C6 बना रही हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यही CH2OH होता है ना, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका H और OH निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? देखो बन जाएगा, पानी निकल जाएगा तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो अपना देख रहे हो ब्रांचिंग किस पे है? C6 पे है, और ये अपना नॉर्मल जो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. जल्दी से एक बार जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको फटाफट से पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने बताया है स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। उसके बारे में जो मैंने डिफरेंस लिखवाए हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन वाटर सोल्युबल है, कौन वाटर इनसोल्युबल, कहाँ पे ब्रांचिंग है, कहाँ पे नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेलुलोज पे। तो सेलुलोज इज ऑल्सो पॉलीसेक्राइड। तो सेलुलोज भाई साहब बताओ भाई कहाँ मिलता है? एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द Plants. abundant organic substance in plant kingdom। तुम्हारा चैप्टर भी आएगा इसका, प्लांट एनिमल किंगडम वाला। Yes, Ma'am. तो इसीलिए ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आएगा। इट इज अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज, यहाँ से केमिस्ट्री का बात चालू होती है। सेलुलोज भी क्या है? स्ट्रेट चेन है, बट ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। तो सेलुलोज में सिर्फ बीटा वाली ग्लूकोज वाली यूनिट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी वाया C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे बीटा ग्लूकोज पता है ना तुम लोगों को, CH2OH और OH सेम पोजीशन पे होता है, मैंने ये ट्रिक बताई थी आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीटा ग्लूकोज बनाओगे और C1 C4 क्या होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। देख रहे हो? तो ऐसा ही कुछ बनता हुआ जाएगा क्या? yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बीटा लिंकेज है। वाई बीटा लिंकेज? क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है, जबकि स्टार्च में क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन ये लीनियर है, ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग, नो ब्रांच। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, यहाँ पे अपने पास अच्छा मौका है, यहाँ से हम इस चैप्टर से पूरे में से पूरा स्कोर करें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब आगे चलते हैं, हम ग्लाइकोजन पे आते हैं। ग्लाइकोजन में क्या ख्याल है? तो ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है भाई साहब, बताओ? एनिमल बॉडी में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है, बोलो? Amylopectin. अमाइलोपेक्टिन, यानी कि ग्लाइकोजन में भी क्या है, ब्रांचिंग, और इवन वो कह रहे हैं ज्यादा ब्रांच्ड सिस्टम है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बताओ भाई? लीवर में, मसल में, ब्रेन में। और जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ऑल्सो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाइंड इन ईस्ट एंड फंजाई। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, याद भी होंगे शायद तुम लोगों को, है क्या याद? Yes, ma'am. नहीं है तो कर लो, ठीक है। लीवर में, मसल में, ब्रेन में प्रेजेंट होगा तुम्हारा ग्लाइकोजन, और जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है तो क्या करता है एंजाइम, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। ऑल्सो कहाँ मिलता है ग्लाइकोजन, ईस्ट एंड फंजाई में भी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, एक ma'am. बार रिवाइज करवा देती हूँ, फटाफट आ जाओ। तो अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्टार्च के, मतलब स्टार्च के बारे में पढ़ा। स्टार्च में हमने पढ़ा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन तुम्हें भी ऐसे लिख लिख के याद करना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेलुलोज, और तीसरा ग्लाइकोजन, ठीक है। ओके, ग्लाइकोजन। अमाइलोज में क्या था, वाटर सोल्यूबल। अगर मैं सिर्फ ब्रांचिंग के बेसिस पे बात करूं तो ये अनब्रांच था। सेलुलोज भी अनब्रांच था, बोलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्रांच है और ये भी ब्रांच्ड है। तो ऐसे भी बोल सकते हो तुम, अमाइलोज सेलुलोज का भाई है, अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन का। अगर ऐसे करने में दिक्कत आ रही है, अगर याद ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही करो। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा ग्लूकोज था, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है, और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्योंकि अमाइलोपेक्टिन जैसा है तो इसमें भी अल्फा वाली ग्लूकोज वाली क्या होंगी, लिंकेज होंगी, ठीक है। Yes, ma'am. कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। Yes, काफी ma'am. बच्चे ज्वाइन कर गए हैं क्लास को, 25 स्टूडेंट्स। वेरी इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, वेरी इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। चलिए नाउ कितने क्वेश्चन है? ओके, 2 ही क्वेश्चन लाई हूँ, ये वाले करना। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो 3 लिखा हुआ है इस पे, कोई बात नहीं, बट दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को ट्राई करके हैंड रेज करना, चैट बॉक्स में कोई भी नहीं बोलेगा। प्रिंस, मुस्कान का हो गया है, दोनों मुस्कान का, तनिष्का, कोमल शर्मा, कोमल पांडे, डिम्पल, दक्ष, अभिषेक, अंशिका, परिधि, चेतना। देर लग गई चेतना। ओके, अभिषेक का हो गया, ठीक है। अंशिका का हो गया है। उसनवाज, नहीं हुआ है क्या उसनवाज? परिधि आप बताओ। Ma'am, cellulose. सेलुलोज, सेलुलोज ही आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही बोला चेतना ने। स्टार्टिंग का पढ़ने में टाइम लग गया और लास्ट का बीटा देखते ही आंसर आ भी गया। तो यस,
अगर एक्स तुम्हारा कोई पॉलीसेक्राइड है, उसकी तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो तुम्हें वाई मिल रहा है, और वाई की ट्रीटमेंट करा रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ, तो तुम्हें ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। यानी कि ग्लूकोज होगा ये कोई, है ना, वाई वाई ग्लूकोज है, हमें नहीं पता अल्फा या बीटा है, लेकिन उसने एक चीज बोल दी कि भाई साहब जो पॉलीसेक्राइड है एक्स वाला, उसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बस। तो कौन सा रहा होगा अपना? सेलुलोज, बिकॉज स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, इसमें अल्फा लिंकेज होती है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा, असर्शन रीजन। वाओ, वेरी गुड। अमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, गलत है ना? ये ठीक है? गलत गलत है। रीजन बताओ। वो तो soluble होता है। रीजन इज रॉन्ग। सही है, रीजन सही है। अमाइलोज, हाँ, अमाइलोज आपका बेटा लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल ही होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, और यस 200 से ज्यादा ही यूनिट्स होती हैं, तो ये ट्रू है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, तो यस डी। ऐसे क्वेश्चन मैंने और भी डाले हैं असाइनमेंट में, कर लोगे ना? मैं आज शेयर कर दूंगी आप लोगों को। यस मैम। चलो हेडिंग डालो ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना तुम लोगों को लिखना पड़ेगा ज्यादा ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं अपने को, फिर मैं ट्रिक बता दूं। लिखो यहाँ पे, ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल द मोनोसेक्राइड। अगर मैं बेटा ग्लूकोज, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम उसकी, शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की, कि कैपिटल डी है या कैपिटल एल है, मतलब डी शुगर है, एल शुगर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोगों की जो रेफरेंस यूनिट होती है वो होती है अपनी ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड होती है, अगर तुम लोगों को याद हो तो। है ना? यस मैम। अब हम पता क्या करेंगे, इसी को ही लेकर हम सारे मोनोसेक्राइड्स को बनाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि मेरा बेटा स्लाइड में मेरे पास स्पेस कम रहेगा, तुम्हारे पास एक पेज का जो तुम्हारा नोटबुक का कवर है वो ज्यादा बड़ा है, तो तुम लोग एक पेज पे बना सकते हो। ठीक है, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। तो तुम्हें एक काम करना है, मुझे बताते रहना पड़ेगा कि हाँ मैम सही बन रहा है। करना क्या है इसमें, करना बस ये है, आपको क्या करना है, एक कार्बोहाइड्रेट से दो कार्बोहाइड्रेट बनने वाले हैं। समझ रहे हो? मतलब ट्रिक बता रही हूँ, एक कार्बोहाइड्रेट से दो कार्बोहाइड्रेट बनने वाले हैं। यहाँ पे जैसे एक है तो इससे दो बनेंगे हमारे पास, एक और दो। बस तुम्हें ये याद रखना है कि जो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूं तो वहां पे HOH ऐड होगा। ठीक है, एक कार्बन और ऐड होगा जिसपे HOH होगा। ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड साइड लिख रही हूं तो वहां पे क्या होगा, OHH होगा बस। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो जो अपनी ग्लिसरल्डिहाइड है वो बिल्कुल एज इट इज रखोगे तुम, उसमें तुम कोई छेड़खानी नहीं करोगे। रख दिया, यहाँ पे भी रख दीजिए। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एक और कार्बन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाओगे, HOH, और यहाँ पे क्या लगाओगे, OHH। बस खत्म। ऐसे करना है तुम्हें, हर एक यूनिट से दो यूनिट जनरेट होने वाली है। ठीक है, और अगर तुम्हें याद हो तो इसका नाम क्या है, रीथ्रियोज है। मैंने तुम्हें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बताया था। यस मैम। ठीक है, रीथ्रियो बोल दो उसको। और ये क्या है, थ्रियो, है ना? यस मैम। और डी आपका थ्रियो। ठीक है, अब क्या होगा, रीथ्रियो से दो बनेंगे,
और इससे भी 2 बनेंगे। स्टार्ट करें हम लोग? चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपका दोबारा से, ध्यान से देखना, मेरे पास स्पेस नहीं था ना उस पे। एक तो अपना ये बना, दिस इज तुम्हारा रीथ्रो, और ये तुम्हारा क्या था? टाइम लगेगा, भागना नहीं है क्लास से, कहीं पता चले क्या मैम बोरिंग है, क्या करा रहे हो, पढ़ करना है तुम लोगों को। बहुत मजेदार ट्रिक है आगे जाने के बाद। ठीक है, तो इससे 2 बनेंगे, बनाओ भाई 2। यहाँ पे HOH और राइट में OHH, यहाँ पे भी HOH और राइट में OHH। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। व्हाइट वाला बिल्कुल वैसे का वैसे बनाओ, कोई चेंज नहीं करना है मेरा बेटा। आई होप आप सभी बना रहे हैं। हाथ नहीं रुकना चाहिए, हाथों को चलने दीजिए। हाथ रुक गए तो 4 नंबर गए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, ऐड करते जाओ। HOH OHH HOH OHH। ठीक है, देखो अब इन शुगर का नाम क्या है? राइबोज है ये। मैम हमें कैसे याद होगा, मैं बैठी हूं, मैं कराऊंगी। दिस इज अरेबिनोज, दिस इज जाइलोज और दिस इज लाइजोज। लिख लो इसको। क्या हो गया, सो गए? नो मैम। नो लिख मैम। लो। हम्म, अब हर यूनिट से 2 और बनेंगे, तो राइबोज से 2, अरेबिनोज से 2, टोटल 4, जाइलोज से 2 6 और लाइजोज से 2, यानी कि टोटल और कितना बनाना है अपने को? 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। स्टार्ट करें करना? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे अगर मैं राइबोज की बात करूं तो राइबोज से मुझे 2 मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगी, HOH लगाने हैं, यहाँ पे OHOH। ठीक है, अरेबिनोज पे जाऊंगी तो वही HOH OHH बनाए। चलो ये वाला पूरा सेम रखोगे बेटा, ये वाला। ठीक है, चलो बनाते हैं। CHO HOH 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 CH2OH। बताओ यही था क्या? नीचे वाला सारा मतलब अपन ने सेम बना दिया। और यहाँ पे यस। चलो बन गया। अब क्या करना है, लगा दो HOH OHH, बन गया। देखो ठीक है, अब बनाओ अरेबिनोज का। तुम्हारे तो बना हुआ है स्ट्रक्चर, मैं एक बार देख लेती हूँ। मैम थर्ड वाले पे अपोजिट होगा। मैम राइबोज के सेकंड स्ट्रक्चर में। क्या? मैम राइबोज के सेकंड स्ट्रक्चर में अपोजिट होगा, OH राइट लेफ्ट हैंड साइड होगा। किसमें? कौन से वाले पोजीशन पे? थर्ड पे? यस मैम। यस मैम। नहीं, राइबोज का तो ये स्ट्रक्चर है ना, इससे 2 बना रही हूँ। यस मैम। ठीक है, अब मैं अरेबिनोज को पकड़ रही हूँ, ये वाला, फिर इसके 2, फिर इसके 2 बनाऊंगी। ठीक है, चलो यस मैम। यहाँ मुझे बताओ HOH है क्या? ठीक लिख रही हूँ क्या मैं? हाँ, ये फिर से बना दो। ठीक है, अब बस ऊपर वो कर दो, HOH OHH। बोलो बन गया यहाँ तक? बनाओ बनाओ बनाओ।
मैम लास्ट स्लाइड करना मैम, 1 मिनट। लो, अभी मैंने राइबोस के 2 बनाए हैं, अरेबिनोज से 2 बनाए हैं, जाइलोज और लाइजोज के अभी नहीं बनाए हैं, बनाऊंगी। ठीक है, तो इसके जो राइबोस से 2 निकले इनके नाम क्या है, एलोज, और इसका नाम है एल्ट्रोज। ठीक है, और जो अरेबिनोज से निकले हैं, नोटिस करो, दिस इज योर ग्लूकोज Yes, ma'am. और दिस इज योर, देखो सेकंड पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, दिस इज C2 एपिमर। ग्लूकोज का कौन होता है C2 एपिमर, मैनोज। बना? ठीक है, अब मैं बनाऊंगी जाइलोज। जाइलोज से 2 निकलेंगे, है ना, और लाइजोज से 2 निकलेंगे। बोलो क्या कहते हो, HOH, यस मैम। OHH, HOH, OHH। अब जाइलोज का जरा नजर मारा जाए स्ट्रक्चर, ये रहा, तो HOH, OHH बना देती हूं मैं, HOH। ठीक है, ये देखो यही है, और ये भी, इसको भी ऐसे बना दो। प्लीज थोड़ा सा साफ साफ लिखना, ताकि जब 1 महीने बाद उठाओ तो तुम्हें कुछ पता चल रहा हो बना क्या रखा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, HOH। बनाना नहीं आएगा, मैं भी बता दूंगी क्या पूछेगा वो इसमें से, और यहाँ पे हो जाएगा OHH। ठीक है, यहाँ पे बनाओ, सोना मत बस। देखना, चेक करना, यही था क्या लाइजोस का स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूँ। Yes, ma'am. बाकी भी चेक कर लीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे लगा दो HOH, यहाँ पे OHH, बस खत्म। ठीक है, तो जाइलोज से जो निकले हैं उनका नाम क्या है, गुलोज, और ये आयोडोज। और ये क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो 4th पोजीशन पे देखो, चेंज है कॉन्फ़िगरेशन, ग्लूकोज जैसा ही है बट 4th पोजीशन पे चेंज है, तो दिस इज योर गैलेक्टोज, C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, और ये होता है टेलोज। तो these are all your monosaccharides। पहले बना लो, देन फिर मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कि कैसे नाम याद रखोगे। स्ट्रक्चर तो बना लोगे, देखो स्ट्रक्चर में तुमसे किस किस का पूछेंगे, रीथ्रियो का, थ्रियो का, ये मालूम होना चाहिए, और अरेबिनोज, राइबोज, ये मालूम होना चाहिए, बिकॉज डीएनए में तुम्हारी राइबोज शुगर यूज होती है ना, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज का, मेनोज का, गैलेक्टोज का, ये मालूम होना चाहिए बस। गुलोज, आयोडोज, टेलोज भूल जाओगे तो भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाम कैसे याद रखोगे, मैं इसकी एक बार ट्रिक बता देती हूँ। बाकी बने कैसे हैं, ऐसे बन जाते हैं ये, इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है। ग्लिसरल्डिहाइड से शुरू हुए थे, वहां पे हमने कितने कार्बन लिए थे, जरा ये देखो कितने कार्बन लिए थे, टोटल 3 लिए थे ना, तो 3 से हम 4 पे गए, 4 पे हमारा रीथ्रो थ्रियो बना, 4 से 5 पे गए तो क्या बना हमारा, राइबोज और अरेबिनोज, ये देखो, और जाइलोज, लाइजोज। फिर 5 से हम 6 पे गए, तो 6 पे क्या मिले हमें, 1 2 3 4 5 6, एलोज, एल्ट्रोज, गुलोज और मैनोज मिला, देखो। ठीक है, और जाइलोज और लाइजोज से क्या मिला हमें, ये वाले मिले, बाकी वाले। ठीक है जी, क्या मैं आगे चल सकती हूँ। Yes, ma'am. अरे घबराओ मत, नहीं पूछते हैं इतना, जो मैंने बताया बस वही वही ध्यान रखने हैं। ट्रिक कभी बता देती हूँ, ट्रिक है तुम्हारी, गेट रेक्सल पहली, दूसरी आग में गिरगिट, आग में गिरगिट। ठीक है, दिस इज योर ट्रिक टू लर्न दिस। कैसे, मैंने क्या बोला था, 1 से 2 निकलती है ना, तो G से क्या निकलेगा, E निकलेगा और T निकलेगा। ठीक है, रेक्सेल, E से R निकलेगा A, और T से X और L। गेटिंग माई पॉइंट। अब R से भी 2 निकलेंगे, तो AA निकलेगा,
आग में गिरगिट लिख रही हूं मैं, और ए से जी और एम निकलेगा, ठीक है, और एक्स से निकलेगा जी आई और एल से निकलेगा जी टी। देखना सही है क्या? आग में गिरगिट, जी आई जी टी, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। नाम लिखना स्टार्ट करें। अरे क्या हो गया, क्या बता दिया मैंने ऐसा? जी बोले तो ग्लिसरल्डिहाइड, Yes, ग्लिसरल्डिहाइड। ई बोले तो रीथ्रियो, टी बोले तो थ्रियो, आर बोले तो राइबोस, और ए बोले तो अरेबिनोस, एक्स बोले तो जाइलोस, एल बोले तो लाइजोस। आग में गिरगिट एलोस, एल्ट्रोस, जी से ग्लूकोज, एम से मेनोज, जी से फिर यहाँ पे गुलोज, हाँ यहाँ पे हो सकता है तुम गुलोज ग्लूकोज ये चेंज कर दो, बट यस अब यही है, इतना ज्यादा ओ ट्रिक नहीं है। गिरगिट ये क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज, और ये हो जाएगा टेलोस। लो हो गया तुम्हारा काम खत्म। इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं वो भी बता देती हूँ। रीथ्रो करना है, थ्रियो करना है, राइबोस करना है, अरेबिनोस करना है, ग्लूकोज करना है, मेनोज और गैलेक्टोज। बस स्ट्रक्चर इनके याद होने चाहिए और ग्लिसरल्डिहाइड का, बाकी स्ट्रक्चर नहीं याद होंगे तो चलेगा। बनी क्या थोड़ी बात? yes, ma'am. Yes. So this is all about carbohydrates, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हुआ। अब उसके कुछ केमिकल टेस्ट रहते हैं, वी विल डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें फिर प्रोटीन के भी कुछ 3 टेस्ट हैं, तो वो उसके साथ ही हम लोग निपटा लेंगे। क्योंकि अब अगर अभी मैंने कराया ना टेस्ट वाला, तुम लोग कहोगे मैम अच्छा खासा चैप्टर था बिगाड़ दिया। ठीक है, थोड़ा सा उसमें याद रखने वाली चीजें हैं, है ना? कौन सा कलर आएगा, कौन कौन टेस्ट देगा, ये सब है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में। तो अभी मैं चल रही हूँ आगे प्रोटीन्स पे। चलूं? Yes, चलो। ma'am. Yes, देखो ma'am. प्रोटीन एक ऐसा लाइक टॉपिक है जो तुम बायो में पढ़ते हो। बायो में तुम अमाइनो एसिड्स पढ़ते हो, मुझे बताना पढ़ते हो कि नहीं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़ते हो तुम लोग, है ना? डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसमें, है ना? थायामीन, इन सब के न्यूक्लिक एसिड्स भी पढ़ते हो, ठीक है? तो यहाँ पे भी पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है? बट यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, बायो वाला नहीं। हाँ, हालांकि बायो केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये, बट यस इसमें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आएंगे वो तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है? अब क्या पढ़ना है, आओ। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रोटीन्स होते क्या हैं। जैसे अभी याद करो, मैंने स्टार्च बताया था, सेलुलोज बताया था, ग्लाइकोजन बताया था, तो ये पॉलीमर्स थे। तो पॉलीमर किससे मिलके बने? मोनोमरिक यूनिट जब आपस में कंबाइन होते हैं तभी पॉलीमर बनता है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी क्या है तुम्हारे पास? पॉलीमर है, ठीक है? किसके हैं? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। यस, यहाँ पे जो मोनोमरिक यूनिट होगी दैट इज योर, बोलो बोलो, कौन होगी मोनोमरिक यूनिट? अमाइनो एसिड। यस, Amino अमाइनो acids. एसिड्स की बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन करके ही प्रोटीन्स बनते हैं, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल देखो, वैसे तो अराउंड 20 to 23 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, बट तुम्हें जो पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20 अमाइनो एसिड यहाँ पे तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है? जिसमें से 10 एसेंशियल है। क्या तुम्हें ट्रिक पता है इन सब की याद करने की? हाँ ना में जवाब दो बस। No, ma'am. No, ma'am. मैम 11th में एक पढ़ी तो थी शायद, पर याद नहीं है। कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे, तो ये अपने को याद करने हैं, क्योंकि पेपर में आएगा। बताओ भाई इसमें से एसेंशियल कौन सा है, कैसे बताओगे तुम? इसमें से नॉन एसेंशियल कौन सा है? अब क्या करें, याद करने पड़ेंगे। याद के लिए फिर अपने पर ट्रिक होएगी, ठीक है? उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है भाई लिविंग सिस्टम का, पता है हमें। हमारी ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी, मतलब बहुत जरूरी है। नहीं खाओगे प्रोटीन तो कमी हो जाएगी प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो फिर किस किस चीज की कमी हो जाएगी?
अनीमिया हो जाएगा, है ना। प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स देखो नाम से पता चल रहा है अमीनो ग्रुप होगा और एसिडिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है मैं बता देती हूँ। कार्बन के साथ एक तो एसिडिक ग्रुप अटैच होता है, एक अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 और एक H और एक R, ठीक है। अब जो ये R ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप है। जैसे जैसे तुम R को चेंज करोगे ना अमाइनो एसिड्स के नाम बदलते जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। बाकी सब सेम रहेगा NH2COOH और H। जैसे तुम R को चेंज करोगे अमाइनो एसिड्स के नाम बदलते जाएंगे। व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका है। वो बोलते हैं ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ विच, अल्फा बीटा गामा डेल, यू नो, पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा क्यों, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे अल्फा, और अल्फा पे क्या जुड़ा हुआ है NH2, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो, बोलो एसिड्स। मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी ये चैप्टर तुम्हें मस्त लगेगा। सच बताओ कार्बोहाइड्रेट में कुछ मुश्किल था क्या, सच्ची बताना। जितने हमने बड़े बड़े चैप्टर पढ़ लिए अगर उससे कंपेयर करोगे तो कोई नहीं बोल रहा, मतलब मुश्किल लगा है क्या। नो मैम। नो मैम। हाँ तो मुझसे तो दुख में क्यों डूबे हुए हो, बोलो ना, ठीक है। दुख में डूबते रहते हो, पता नहीं क्या ही कहाँ ही खो जाते हो, कौन सी दुनिया में चले जाते हो सोचते सोचते। तो यहाँ पे अब देखो ना क्या है। अगर मान लो जैसे अल्फा अमाइनो एसिड अगर मुझे बीटा बनाना हो तो क्या करूंगी, देखो ना एक और CH2 ऐड कर दूंगी, तो देखो ये अल्फा वाला हो जाएगा कार्बन, ये वाला बीटा, तो दिस इज बीटा अमाइनो एसिड, बोलो। बट हमें कौन सा करना है, हमें किससे काम है, अल्फा से। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो, ठीक है। अच्छा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं अमाइनो एसिड्स की जो कि लिखना चालू करो, लिखो। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स बिलोंग टू L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो L कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। L मतलब जैसे OH की पोजीशन देखते थे ना लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसे इसकी देखनी है, देख रहे हो। यस मैम। यस। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है NH2, तो दिस इज L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट लिखना है, जितने भी आपको मैं अमाइनो एसिड्स पढ़ाऊंगी तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जितने भी अमाइनो एसिड्स आप पढ़ने वाले, ऑल द अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो जो ग्लाइसिन वाला अमाइनो एसिड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वाई बिकॉज मैंने तुम्हें बताया था बेटा ये सब तो सेम रहेगा, कार्बन के पास COOH है ना, NH2 और H, R चेंज होगा। तो ग्लाइसिन में जो R होता है वो क्या होता है, H ही होता है। तो एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हो गए, जबकि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, है ना, इन ऑर्डर टू बी कंपाउंड इज कायरल। तो यानी कि ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, ए कायरल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, देयर आर approximately 22-23, गूगल पे लिखोगे तो 22 बताएगा, बस यस कहीं कहीं पे लिखा है 22 से 23 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तुमसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी लिख लो नॉलेज के लिए, बायो के बच्चे हो, ठीक है। ये पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने थे, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, कितनों पे, 20 पे। और 20 में भी सारे 20 नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही तुम्हें स्ट्रक्चर समेत याद होने चाहिए, ठीक है। तो करें फिर स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले आज की क्लास में सिर्फ, क्योंकि मैं 10 बजे तुम लोगों को छोड़ दूंगी, तो वी हैव 15 मिनट्स, ध्यान से सुनना, मैं देखना बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ ताकि याद हो जाए। सबसे पहले हम असेंशियल और नॉन असेंशियल के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, आपको डाइट के थ्रू ही लेने पड़ते हैं, समझे गए।
नॉन असेंशियल ये होते हैं जो कि बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल अभी याद मत रखो, मैं ही दिलवाऊंगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? लिख लो इसको फटाफट से नोटबुक में, लिखो लिखो, ये मत देखना मैम बुक में भी तो है, बुक में तो सब कुछ है, फिर मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। लिखो इसको। चलें स्टार्ट करें? यस मैम। चलो, ये एनसीईआरटी की स्निपिंग है, तुम्हें ओपन करनी है तो कर लो, अगर इसमें से भी दिख रहा है तो इसमें ही करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बुक पहले आप यहीं देखो। देखो अब मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगी असेंशियल वाले की। किसकी बताऊंगी? असेंशियल वाले की। अगर उसकी याद हो जाएंगी तो उसको छोड़ के कौन से बच जाएंगे फिर बताओ? नॉन एसेंशियल। ठीक है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स की बताऊंगी मैं। चलो लिखना चालू करो। ट्रिक है पीवीटी टिम होल। रुको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ। पीवीटी, अरे क्या हो रहा है, पीवीटी टिम होल, पीवीटी प्राइवेट टिम होल। दिस इज द ट्रिक फॉर योर 10 essential amino acids। अब ये P क्या है, V क्या है, T क्या है, T क्या है, I क्या है, M क्या है, वो अपन देखते हैं। पहले लिख लो पीवीटी टिम होल, और मेरे साथ साथ 2-3 बार रिपीट करोगे, आज क्लास में याद करवाऊंगी और ताकि क्वेश्चन भी करवा दूं। P से होता है मेरा बेटा फिनाइल एलानिन। क्या होता है? फिनाइल एलानिन। अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है, बट 2-3 बार करोगे कुछ तो याद हो ही जाएंगे। V से होता है वेलिन। T से होता है थ्रियोनिन। इस वाले T से होता है मतलब ट्रिप्टोफैन। और I से होता है आइसोल्यूसिन। M से होता है मिथियोनिन। मैम ये क्या चल रहा है जिंदगी में, ऐसे मत सोचना प्लीज। H से है हिस्टिडीन। A से है आर्जिनिन। L से है ल्यूसीन। और L से है लाइसीन। तो these are 10 essential amino acids। ट्रिक इसलिए बताई ताकि मान लो नाम भूल जाओ बट धुंधला धुंधला तो याद रहेगा तुम्हें कि हाँ हाँ ऐसा कुछ तो था, क्योंकि ऑप्शन मिलेंगे 4, है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम टिक लगा के आ सकते हो। तो दिस इज द ट्रिक फॉर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा जो 10 बचेंगे वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल। अब वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल, या वो ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन से अमाइनो एसिड हैं जो डाइट के थ्रू हमें लेने चाहिए। तो इट मींस वो पूछ रहा है एसेंशियल के बारे में। अब वो ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से जो सिंथेसाइज हो जाते हैं बॉडी में, मतलब वो पूछना चाह रहा है अबाउट नॉन एसेंशियल के बारे में। तो फिर आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ। पी से फिनाइल एलानिन, वी से वेलिन, टी से थ्रियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथियोनिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन और एल से ल्यूसिन, मतलब लाइसिन ल्यूसिन, ऐसे याद रखना तुम्हें। ठीक है, लिखा क्या? यस मैम। गिव मी थम्स अप। हाँ, अब देखो तुम अगर एनसीईआरटी पे गौर फरमाओगे, अभी मत खोलना एनसीईआरटी, घर पे खोल लेना, है ना। तो यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं, स्टार वाले क्या है तुम्हारे? असेंशियल अमाइनो एसिड्स है। मैम इनके स्ट्रक्चर भी करने हैं क्या? हाँ बिल्कुल करने हैं, कल करवाऊंगी, लेकिन वो याद मतलब मंडे को, ठीक है, जब भी अपनी क्लास होगी तो तब हम करेंगे डिस्कस इसको। मैम सबके स्ट्रक्चर याद रखने नहीं, इतना तुम्हें नहीं वो करूंगी मैं, इतना परेशान नहीं करूंगी कि सबके करने, इंपॉर्टेंट बताऊंगी सबके, बट करेंगे याद इंपॉर्टेंट के। इसके लिए भी ट्रिक्स हैं, डोंट वरी। इधर आओ, देखो वेलिन असेंशियल है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन असेंशियल ही थे ना ये। उसके अलावा थ्रियोनिन, मिथियोनिन,
फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ये सब आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अभी स्ट्रक्चर पे जोर मत दो, मैं कल बताऊंगी इसके स्ट्रक्चर। अभी किस पे जोर दो, जो बताया है, ठीक है। उसके अलावा अभी तक हो क्या रहा है, अगर मैं थोड़ा पैटर्न की बात करूं तो देखो, थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन ना वो टफर साइड पे जा रहे हैं नीट में। क्या भूल गई मैं, जो बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है ना वो थोड़े से टफर साइड पे जा रहे हैं नीट में, तो हमें उसके हिसाब से बेटा पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर तुम ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो ये सिंबल बने हुए, सिंबल तो तुम आ जाएंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगी तो मैं आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस करो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, 1 लेटर को। 1 letter को। इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड्स के तुम्हें लेटर कोड भी याद करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी। जेई मेंस में, अगर मैं जेई मेंस का थोड़ा सा बताऊं तो जेई मेंस में 1 लेटर कोड से कभी सवाल नहीं आया था पहले, बट लास्ट 2 ईयर से वो यहां से क्वेश्चन देने लग गए हैं। नीट में भी आ सकता है, वाई, बिकॉज एनसीईआरटी की टेबल में है। आप नहीं बोल सकते अरे मैम ये कैसा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। क्यों नहीं था भाई, वो कहेगा एनसीईआरटी में क्यों नहीं पढ़ के आए, समझे। यानी कि वी हैव टू लर्न द 1 लेटर कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड्स। अब तुम ये याद सोच के राजी मत हो ना मैम ये क्या है, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पहला वर्ड ही हो जाएगा लेटर कोड। नोटिस करो ऐसा है नहीं, तो करें याद। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, जहां जहां पे आपको याद करने की जरूरत है वहां मैं सर्कल लगाऊंगी, लाल लाल सर्कल, लाल गोला। सबसे पहले ग्लाइसिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी से जी ही है। एलानिन इज ऑल्सो योर अमाइनो एसिड, ए से ए ही है। वेलिन वी ही है। ल्यूसीन एल ही है। आइसोल्यूसिन आई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं मैम। नो मैम। आर्जिनिन में होना चाहिए ए, बट है क्या आर। कैसे याद रखोगे इसको, आर्जिनिन बोलने में क्या आ रहा है, मुंह से आर आ रहा है ना, आर। Yes, ma'am. यस मैम। ये तरीका है, कोई सेंस नहीं, मतलब लाइक इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये तुम्हें तरीका बता रहे हो याद करने का। अब करना पड़ेगा, आ जाए तो फिर तुम मेरे को बोले मैम ऐसा तो पढ़ा ही नहीं। कर लेते हैं ना, क्यों अपन रिस्क ले बेटा। अब लाइसिन में एल होना चाहिए, लेकिन क्या है के, इसको कैसे याद रखोगे, अल्फाबेट में करना है, अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। के बाद क्या आता है, एल। यहाँ पे के ऐसे याद रखोगे, ठीक है। आगे आओ, ग्लूटामिक एसिड। ग्लू बचपन में गोंद देखते हो, बचपन में क्या अभी भी रखते हो अपने पास ग्लू, क्या स्पेलिंग होती है, GLUE, तो अपने को वो ई याद रखना है, ठीक है। एस्पर्टिक एसिड, इसको आप एस्पर्टिक एसिड नहीं बोलोगे आज से, क्या बोलोगे, एस्पर्टिक एसिड। और यही डी हमें चुरा लेना है यहां से। मुश्किल है ना, है कि नहीं, यस यस मैम। मैम। कोई नहीं अभी याद हो जाएगा। ग्लूटामिन का ये याद रखना है तुम लोगों को, ये याद रखने का, ये याद रखने का। वैसे चांसेस क्या है, अगर आएगा ना तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ही लेटर कोड पूछेगा तुमसे, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल याद करना है। तो ग्लूटामिन में क्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि दोनों कंफ्यूजिंग है, ग्लूटामिक और ग्लूटामिन। तो आप एक काम करो, इसको तो आप एक काम करो भूल ही जाओ, ग्लूटामिन कुछ है भी, ग्लूटामिक याद रखो, ताकि GLU लगा के आप वो लगाओ, लाइक उसका ई वाला लेटर कोड लगाओ, ठीक है। और ग्लूटामिन में क्यों होता है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। उसके बाद है एस्पर्जिन, एक है आर्जिनिन एक है एस्पर्जिन, अलग अलग है, कहीं पता चले इसमें आर लिख दो। इसको कैसे याद करोगे, एस्पर्जिन पीछे क्या आ रहा है, न आ रहा है ना, न, तो एन। अरे ये क्या हो गया, अरे एक मिनट रुको, टिक नहीं लग रहा है बेटा, वो ना स्लाइड गायब हो रही है, लगा लेना, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे, नीचे आओ। थ्रियोनिन में ठीक है, टी ही है, सिरीन टी, सिस्टीन सी, मिथियोनिन एम। यहां तक किसी को दिक्कत,
No, ma'am. चलो, उसके बाद है फिनाइल एलेनिन। नाम में क्या आ रहा है? फिनाइल, एफ आ रहा है ना बोलते हुए, तो एफ। ठीक है। टायरोसिन, टायर, टाई, टाई क्या आ रहा है बोलते वक्त? जल्दी बोलो। टाई, तो वाई। मेरे को देखो यही तरीका मिलता है इसको याद करने का, मेरे को तो ऐसे ही याद है। ठीक है, तुम्हें अगर ये सही लग रहा है तो कर लो। ट्रिप्टोफैन, आज से इसको ट्रिप्टोफैन नहीं बोलोगे, ट्विप्टोफैन बोलोगे। और ट्वी का हम डब्ल्यू चुरा लेंगे। हम क्या क्या याद करना सिखा दे रहे हो आप। हिस्टिडीन का कोई दिक्कत नहीं है, प्रोलिन का कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे? मैं रखवाऊंगी, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, चलो अब तुमसे ना रेंडमली पूछती हूँ, है ना, तुम बताना। ठीक है, चलो इसको हटा दो। चलो शुरू हो जाओ। फिनाइल एलेनिन का क्या था लेटर कोड? यहीं पे लिख। F. F. वेलिन का डब्ल्यू। V. वी ही था तनिष्क का। ठीक है। थ्रियोनिन में T. कोई एक्सेप्शन, कोई पंगा नहीं था। ट्रिप्टोफेन में, W. आइसोल्यूसिन में, I. मिथियोनिन में, M. 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 हिस्टिडीन में, H. X. आर्जिनिन में, R. R. ल्यूसिन में, L. L. और लाइसिन में। K. K. हो तो गया, क्या रह गया फिर? हो तो गया, बताओ। और टायरोसिन में? Y. Y. अच्छा, प्रोलिन में? पी। ग्लूटामिक एसिड में? जी। E. G. E. ई, नोट जी, ई मेरा बेटा। जी अपना ग्लाइसिन में था, ये देखो ग्लूटामिक में, आप ग्लू से याद रखना। ठीक है। एस्पर्टिक एसिड में? ई। D. एस्पर्टिक को आप एस्पर्डिक डी। से याद रखोगे, डी। ठीक है, एक बार मैं मंडे को दोबारा टेस्ट ले लूंगी, मतलब ऐसे पूछ लूंगी ताकि याद हो जाए। ठीक है, ओके। बाकी हम कल कर लेंगे। क्वेश्चन करके दिखाओ कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे है, हैंड रेस करना। इनमें से कौन सा असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है? नहीं बोला, नहीं है ना। एक बार लास्ट में एक बार और ले लूंगी उसका छोटा सा टेस्ट, क्या नाम है लेटर कोड का, ताकि थोड़ा और याद हो जाए। हैंड रेस की जा रहे, देखो ना तुम लोगों को बायो आते, तुम लोग कैसे एनर्जी में आ जाते हो भाई, सारे क्वेश्चन बताओगे जैसे। पीयूष बताएगा। मैम टायरोसिन। वेरी गुड, टायरोसिन। अच्छा चलो ना, फिर एक काम करते हैं ना, इसके लेटर कोड पे लिखते जाते हैं। टायरोसिन का बताओ। Y. Y. क्या बताओ? V. का? ल्यूसीन का? L. और लाइसिन का? K. ये वाई K. नहीं होता। वाई सिर्फ टायरोसिन का था तनिष्क का। ठीक है। ओके। चलो इसमें बताओ, अमंग द फॉलोइंग द एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल वाला कौन सा है? मुस्कान बताएगी। Second option. ठीक है, चलो लेटर कोड कर लेते हैं। एलेनिन का लेटर कोड? A. इनका? वी। V. सिरीन का? S. S. और एस्पर्टिक का? D. D. ये लो, एक क्वेश्चन भी कर लो, खुश हो जाओगे तुम लोग। ये जेई का है, क्योंकि नीट में आया नहीं ना अभी ऐसा लेटर कोड वाला। आराम से लगाओ, जो तुम्हें पता लग रहा है पहले उसको ढूंढ लो फटाफट से, कहाँ है वो। देखो आ रहा है ना आंसर, ऐसे ही आएंगे सिंपल सिंपल, टेंशन क्यों लेते हो तुम। बल्कि कहो आ जाए क्वेश्चन 4 नंबर फ्री के। यस मैम। बहुत ही बढ़िया, एक काम करो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि सबसे तो नहीं पूछ सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ सबका एक ही आंसर की लहर चैट बॉक्स में दिखती जाए। यस, सेकंड इज द करेक्ट वन।
आर्जिनिन इज आर, एस्पर्टिक नहीं एस्पर्डिक, टीचर के आगे ना बोल देना एस्पर्डिक, चाटा लग जाएगा, फिर तुम कहोगे खुशबू मैम ने कहा था एस्पर्डिक बोलना है तो एस्पर्टिक, वो याद करने के लिए बता रही हूँ बस। एस्पर्जिन में एन, एलेनिन में ए, तो आरडीएन में, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने असाइनमेंट में दिया है तुम्हें यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस तो मैम। आज यही करना था, कर लोगे क्या? आज तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ बताया है नहीं, खास ट्रिक ज्यादा बता दी है ना। अब ठीक है चलो, तुम ही बताना, पूछ लेते तुमसे। सिस्टीन का बताओ लेटर कोड, सिस्टीन का। S सिस्टीन सी आता है बेटा, C सी। और उसका बताओ मिथियोनिन का। M एम, वेरी गुड, एम। और ट्रिप्टोफैन का। W Yes, W ग्लूटामिन का। Q Q ओके, और ग्लूटामिक एसिड का। G E ई, ग्लू से याद रखना, ठीक है। लाइसिन का, ओ सॉरी ई आएगा इसका, लाइसिन का। L लाइसिन। K ल्यूसीन का एल है, आइसोल्यूसीन का भी पहला वर्ड है, ठीक है। ओके, और कौन कौन सा है? ग्लाइसिन का। G G और उसका बताओ एलानिन का। A वैलिन का। V V बस तो हो तो गए, तुम ऐसे ही बोलते हो मैम नहीं होएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो अपने यहीं कर लिए, बाकी बच जाएंगे वो कर लोगे तो, ठीक है। तो बस ये कर लेना, और एक असाइनमेंट भेजूंगी अभी क्लास के बाद, मन करे तो कर लेना वरना कल कर लेना। और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट भेजूंगी, प्रैक्टिस टेस्ट भेजूंगी, जो कि गलती से कल गलत शेयर हो गया था, वो लिंक भेजूंगी, ठीक है। ठीक है फिर, और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लाइक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर याद कराऊंगी, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछता है, मैं बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। वो ये पूछता है कि इनमें से बताओ कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप है ना। तो यू शुड नो ना एल्कोहलिक वाला, देखो कौन कौन सा, जैसे सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया। तो ऐसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें जो सल्फर कंटेनिंग है, फिर तुम्हें याद होना चाहिए सिस्टीन और मिथियोनिन, है ना। वो ये भी पूछेगा ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें एरोमेटिक रिंग है, फिर उसमें तुम्हें ट्रिप्टोफैन का पता होना चाहिए, टायरोसिन का पता होना चाहिए, हिस्टिडीन का पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं? तो ऐसे कर करके वो क्वेश्चन ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, वो होता है। Yes ma'am. यस मैम। चलिए मेरी बैटरी भी गई, ठीक है बच्चों, फिर हम मंडे में मिलेंगे, ठीक है।